नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश गोरे आपके पसंदीदा शो द देवरिया डायलॉग्स में आपका स्वागत करता हूं। और आज के हमारे मेहमान हैं आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व जिला कार्यवाह रह चुके श्री कमल नयन चतुर्वेदी जी। सर, आपका स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार रजनीश जी, और आपका और आपके दर्शकों का भी स्वागत और अभिनंदन। जी, शुक्रिया। सर, आज हम आपसे एक विषय लेकर आए हैं। आपने पिछले भी तमाम जो भी विषय हमने आपके सामने रखा है उसका आपने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। संवेदना के बारे में सर आपसे जानना चाहूँगा कि व्यक्तियों में संवेदना होती है और संगठन में संवेदना को किस तरह से आप देखते हैं, इसका तात्पर्य क्या है, मतलब आप इस पर बताएंगे सर? हाँ, देखिए, ये मेरा प्रिय विषय है। मेरा ये मानना है कि अगर व्यक्ति में संवेदना नहीं है जी, तो मरा हुआ है, क्षमा करें, वो मरा हुआ है। अब एक साम्यवादी विचारधारा है जिसमें एक उर्दू का कथा मैं आपको बोलता हूँ, तो उससे कथा कहते हैं जो 4 लाइनों की होती है, और जो गजल है वो तो लंबी होती है। तो मैं कथा कहता हूँ, एक नुक्ता-ए तस्वीर तो तस्वीर नहीं, एक हल्क़ा-ए जंजीर तो जंजीर नहीं, तकदीर तो कौमों की हुआ करती है, एक शख्स की किस्मत कोई तकदीर नहीं। ये एक साम्यवादी विचारधारा है कि अगर एक बिंदु है तो वो तस्वीर नहीं है, अगर एक जंजीर का हल्का है तो वो जंजीर नहीं है। तो जो तकदीर है, जो भाग्य है, वो कौम की हुआ करती है, राष्ट्र की हुआ करती है। एक शख्स की किस्मत कोई तकदीर नहीं, एक आदमी की तकदीर कोई तकदीर नहीं होती। अब इस विचारधारा के पोषक साम्यवादियों से मैं पूछना चाहता हूं कि अगर व्यक्ति नहीं होंगे तो कौम बनेगी कैसे? व्यक्ति 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 मिलकर ही तो कौम बनती है कि अपने आप में कोई कौम बन जाएगी। अगर भारत में कोई व्यक्ति ही ना रहे तो कौन सा भारत? फिर तो आप कागज पे कुछ रेखा खींच दीजिए, भारत बन गया, लेकिन वो भारत नहीं होगा। तो इस बात को अक्सर लोग कहते हैं। मेरा ये मानना है कि व्यक्ति के प्रति अगर आपकी संवेदना है तो जब हर व्यक्ति के प्रति वो संवेदना होगी तो आपकी संवेदना वो संगठन में भी दिखेगी, और अगर नहीं दिखती है तो वो संगठन नष्ट हो जाएगा। आप मुझे याद करके बताइए बिना गूगल किए, आपने जस्टिस पार्टी का नाम सुना है? नहीं सुना होगा। नहीं सुना। ये जिसको मद्रास प्रेसिडेंसी पहले बोलते थे, जो आज का तमिलनाडु है, उसमें ये अंग्रेजों के जमाने में कांग्रेस के बाद सर्वाधिक सशक्त पार्टी थी। जस्टिस पार्टी आज समाप्त हो चुकी है। उसी तमिलनाडु में द्रविड़ कड़गम आजकल समाप्त हो चुका है। कैसे समाप्त हो गया, क्यों समाप्त हो गया? सशक्त संगठन थे। एक और राजनीतिक पार्टी थी, स्वतंत्र पार्टी, अगर आपने नाम सुना तो मुझे बता दीजिए। ये स्वतंत्र पार्टी 1959 में स्थापित हुई। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी इसके संस्थापक थे। जयपुर की महारानी गायत्री देवी इसकी सदस्य थी। रंगा हरि इसके सदस्य थे। मीनू मसानी थे, पीलू मोदी थे। एक वक्त में यानी चौथी लोकसभा में इसके 44 सांसद थे। सोच लीजिए आप, 44 सांसद। उड़ीसा, बिहार, राजस्थान और गुजरात में ये प्रमुख विपक्षी दल थी कांग्रेस के विरुद्ध। आज आपने स्वतंत्र पार्टी का नाम आज से पहले कभी सुना तो मुझे बता दीजिए। मेरे बचपन की पार्टी से मुझे ध्यान है। इस पार्टी का बाद में चरण सिंह के लोकदल में विलय हो गया, और चरण सिंह का भी वो लोकदल उस रूप में आज नहीं है। ये पुरानी बातें हैं, मैं आपको नई बात बता देता हूँ। मुझे बताइए, जनता पार्टी कहाँ गई? 77 में बनी थी। नहीं, अभी तो नहीं है। फिर उसी से टूट के समता पार्टी भी बिहार में बनी, जिसके जॉर्ज फर्नांडिस अध्यक्ष थे। आज समता पार्टी कहाँ है? कुछ मेरे मित्र नाराज हो सकते हैं, लेकिन आर्य समाज का भी आज वो प्रभाव नहीं है जो महर्षि दयानंद सरस्वती के समय में था। तो ये संगठन जो इतने प्रभावशाली थे, नष्ट कैसे हो गए, या इनका प्रभाव कम कैसे हो गया? तो कहीं न कहीं व्यक्ति के प्रति जो संवेदना होती है उसका अभाव था, और जब एक व्यक्ति से संवेदना हटी तो दूसरे से हटी, तीसरे से हटी, चौथे से हटी, पूरे संगठन में संवेदना समाप्त हो गई और आपका संगठन चल रहा है। संवेदनशील व्यक्तियों का समूह ही संगठन है। वही संगठन है। अब आप बोलते हैं कि भाई मैं संगठन के लिए समर्पित हूं। आप संगठन कर किसका रहे हैं? व्यक्ति का ही कर रहे हैं ना जी। मैं आपको अधिकार देता हूं, जाइए अखिल अफगानिस्तान एक संगठन बना के उसका अध्यक्ष बन जाइए।
आपको कौन पूछना, चला जाइए वहाँ पर। अफगानिस्तान कभी तो अपना ही हिस्सा था, गांधारी का मायका है, महाराज सुबल और शकुनी की राजधानी है। जाइए आप संगठन बनाइए वहाँ पर, जाइए तिब्बत में संगठन बनाइए, आपका सारा संगठन शी जिनपिंग के बूटों के लिए रोक दिया जाएगा। वहां चूंकि आपके अपने लोग नहीं हैं, उनके प्रति कोई संवेदना नहीं है, उन लोगों की आपके प्रति, इस संगठन के प्रति कोई संवेदना नहीं है, तो सब समाप्त हो जाता है। बड़े से बड़े संगठनकर्ता को मैं चुनौती देता हूं आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि जाइए तिब्बत और अफगानिस्तान में संगठन स्थापित करके दिखा दीजिए मुझे। वो नहीं दिखा सकते। आप बैठ के यहां संगठन बना रहे हैं और संवेदनाएं शून्य है। तो मेरा ये कहना है कि ये कमी हर जगह है। मैं किसी एक पार्टी या एक विचारधारा की बात नहीं कर रहा हूं। हर दलों में पहले संवेदनाएं थी और इसीलिए पीढ़ी दर पीढ़ी लोग उन दलों से जुड़े रहते थे। आज कोई आज यहां है, कल कोई अगले चुनाव में वहां पहुंच गया, अगले चुनाव में वहां पहुंच गया। कोई और संगठन है, वो संगठन चला रहा है। बैठ के हो रहे हो, बैठक आप कर किसके लिए रहे? बैठक आप कर किसके लिए रहे? संगठन के लिए। संगठन किसका है? व्यक्ति का। और व्यक्ति से संवेदना आपके है नहीं। व्यक्ति के जीवन मरण में आपकी कोई सहभागिता है नहीं। तो सिर्फ बैठक करने से तो नहीं होने वाला है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, व्यक्तिगत उदाहरण देता हूँ। मेरा यज्ञोपवीत था, ये 1963 की बात है। मेरे पिताजी ने उस समय संघ के द्वितीय सरसंघचालक पूज्य गुरु जी अभी जीवित थे, श्री माधवराव सदाशिव राव गोलवलकर, जिनको गुरु जी कहते हैं संघ में, वो जीवित थे। तो मेरे पिताजी ने एक निमंत्रण उनको भी भेजा। मुझे आश्चर्य हुआ कि 15 या 20 दिनों बाद उनका उत्तर आया। और मैं आपको शब्दशः सुना सकता हूँ। वो चित्र मुझसे कहीं गुम हो गया और कहीं इधर उधर खो गया। कैसे हुआ मुझे पता नहीं, मैं चीजें संभाल के रखता हूँ। जानना चाहेंगे इस बार उसमें लिखा था कि परम मित्र चतुर्वेदी जी, आपका निमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ। मैं असम के प्रवास पर था, इसलिए आ नहीं सका, मुझे निमंत्रण पत्र मिला नहीं। आज जब मैं नागपुर पहुंचा तो मुझे आपका निमंत्रण पत्र मिला। न आने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तीनों बैठकों को मैं शुभाशीष देता हूँ और आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे आमंत्रित किया। मां स गोलवलकर, मां स गोलवलकर, जो उनका हस्ताक्षर होता है। ये संघ के द्वितीय सरसंघचालक का मेरे यज्ञोपवीत में न आने के लिए भी पत्र था। आज क्षमा कीजिए, आपके यहाँ कोई मौत हो जाए, किसी को चिंता ही नहीं। आपके यहाँ कोई प्रसन्नता का माहौल हो, किसी को चिंता ही नहीं, क्योंकि बैठकें चल रही थी, संगठन का कार्य चल रहा है। वो कौन सा संगठन है, वो कौन सी बैठक है, किसके लिए कर रहे हैं आप? अगर आप ये बोले कि मैं राष्ट्र के लिए कर रहा हूं, तो राष्ट्र में अगर कोई रहेगा ही तो कौन सी बैठक आप करेंगे? कल को ये पूरा भारत राष्ट्र इस्लामिक हो जाए, आप करके अपना संगठन दिखा दीजिए मुझे। और फिर मैं उसी बात पर आता हूं, जाइए अफगानिस्तान में संगठन बनाइए, चलिए तिब्बत में संगठन बनाइए। तालिबानों के और शी जिनपिंग के बूटों तले आपका ये सारा संगठन, आपका सारा शौर्य नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, और ये किसी व्यक्ति या किसी संगठन के विरुद्ध में नहीं बोल रहा हूं, मैं एक जनरल बात कह रहा हूं, सार्वजनिक बात कह रहा हूं। जैसे आप जुड़े हुए हैं नागरिक प्रचारी संस्था से, तो आप महसूस करेंगे ना कि 1912 में स्थापित संस्था से कुछ लोगों की संवेदना वहां जुड़ी हुई, इसलिए वो संगठन आज चल रहा है। मैं उसी संवेदना की बात कर रहा हूं। मैं व्यक्तिगत जानता हूं, 2-4 लोगों का नाम लूंगा तो शेष लोग रुष्ट हो सकते हैं, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि 2-4 लोग ऐसे हैं जिनकी संवेदनाएं उस संस्था से जुड़ी हुई हैं। और अगर अवसर पड़े तो रात को 12 बजे उस नागरिक प्रचारी सभा में जब पहुंच जाए, तो मैं उस संवेदना की बात कर रहा हूं। मैंने एक कते से शुरू किया था, आरंभ किया था, और एक शेर से अंत करता हूं। हर जर्रा चमकता है अनवारे इलाही से, इसका हर कण ईश्वर के प्रकाश से ही चमकता है। हर सांस ये कहती है हम हैं तो खुदा भी है, लेकिन मनुष्य की हर सांस ये बोलती है कि हम हैं तो भगवान है। हम हो, आप हो नहीं हो, भगवान को मानेगा कौन? भगवान को मानेगा कौन? राजस्थान में जाइए, जैसलमेर के रेगिस्तान के बालू का एक कण थोड़ी भगवान को मानता है। उस बालू के धूल के बीच में रहने वाले जो मनुष्य हैं, वो भगवान को मानते हैं। तो आज हम जिस भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, जिस भारत राष्ट्र की बात करते हैं, जिस सनातन धर्म की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, अगर वो हिंदू ही नहीं रहा तो कौन सा संगठन? मुझे बताइए इस बात को, इसको सोच के बताइए। इसलिए मैं हर व्यक्ति से कहता हूं, और ये मेरे कहने का अर्थ बिल्कुल नहीं कि लोगों में संवेदना समाप्त हो चुकी है।
मैं ये कहता हूं कि संवेदना अगर नहीं है तो होनी चाहिए। जी। हाँ, तो व्यक्ति में जैसे होगी वैसे संगठन में होगी, क्योंकि संगठन व्यक्तियों का एक समूह है, अपने आप में कोई संगठन नहीं है। जैसे इस मकान में मैं रह रहा हूं तो यहां मेरे पुरखों की स्मृतियां हैं, लेकिन कल को ये पूरा भारत अगर चीन का अधिकार हो जाए और कोई चीनी जनरल यहां आके रहने लगे तो उसको मेरे पुरखों से क्या, उसका क्या संबंध है, उसका क्या तादात्म्य होगा, उसकी इस भवन के प्रति वो भावना हो ही नहीं सकती है जो मेरी भावना है। तो जैसे अगर नहीं ये संवेदनाएं होंगी तो जो जस्टिस पार्टी का हश्र हुआ, जो समता पार्टी का हश्र हुआ, जो जनता पार्टी का हश्र हुआ और सबसे बड़ी स्वतंत्र पार्टी का जो हश्र हुआ, वो हश्र आज चलने वाले तथाकथित बड़े संगठनों का और प्रभावशाली संगठनों का भी एक दिन हो जाएगा। महर्षि दयानंद सरस्वती के कालखंड में आप देखिए हर शहर में आर्य समाज के मंदिर हैं, डीएवी कॉलेजेस हैं, सब कुछ है संगठन की। तो इसलिए मेरा ये मानना है, अगर आप सामाजिक संस्था से जुड़े हुए हैं, अगर आप किसी संगठन से जुड़े हुए हैं, तो अपनी संवेदना को जागृत कीजिए। संवेदना हर मनुष्य में भगवान ने दी है। आपको कष्ट होता है तो आपको दुख होता है, लेकिन दूसरों के कष्ट पे आपको दुख क्यों नहीं होता है? दूसरों के कष्ट के सुख दुख में आप सहभागी क्यों नहीं हो सकते? तो ये मेरा है कि हर जर्रा चमकता है अनवारे इलाही से, हर सांस ये कहती है हम हैं तो खुदा भी है। मैं हूं तो संगठन है, मैं नहीं हूं तो संगठन नहीं है। और मैं का मतलब सिर्फ मैं नहीं, मैं बहुत सारे हैं। अगर कोई नहीं है तो संगठन क्या होगा? और अगर आपको लगता है तो मैं आपको अधिकार देता हूं, जाइए अफगानिस्तान किराए मेरी ओर से संगठन बना के और वहां चला के दिखा दीजिए। चलिए तिब्बत देखिए शी जिनपिंग आपकी व्यवस्था क्या करते हैं। तो ये एक मेरा विषय है जो तो आपका प्रश्न था। मैं अक्सर कहता हूं, तो कई लोगों को होता है कोई संगठन में संवेदना नहीं हुई, संगठन तो संगठन में चलता है, संगठन व्यक्तियों से बनता है और व्यक्तियों में संवेदना होनी चाहिए। तो आपका सर मानना है कि आज संगठनों में संवेदनहीनता बढ़ गई है? बढ़ गई, बिल्कुल मेरा मानना। और ये किसी एक दल की बात या एक किसी संगठन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हर संगठन की बात कर रहा हूं। संवेदना नहीं है, हर एक को पद चाहिए, उस पद का स्टिकर अपनी कार पर लगा कर चलते रहे। समय रहते अगर संवेदनशीलता पे अगर लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो संगठन, हर संगठन नष्ट हो जाएगा। मैंने आपको संगठन को उदाहरण दिए और वो हवा में नहीं दिए। तो अगर इतने प्रबल संगठन नष्ट हो गए, आज कोई उनका अस्तित्व नहीं है, तो आपको कैसे लगता है कि आज जो संगठन आपको प्रबल दिख रहा है वो चलता रहे? नहीं चलेगा। सर एक छोटा सवाल पूछूंगा कि सर ये संवेदना, मनुष्य में संवेदना एक बहुत महत्वपूर्ण मेरा ही मान एक हिस्सा होता है उनके मस्तिष्क का। अगर वो ना रहे तो मुझे लगता है कि तमाम और चीजें भी अच्छे से नहीं वो कर सकता, गौड़ हो जाती है, गौड़ हो जाएंगे और वो मनुष्य नहीं पशु हो जाएगा, पशु हो जाएगा। पशु हो जाएगा। तो और मनुष्यों में संवेदना होती है, और अगर मनुष्य की संवेदना नहीं तो संगठन में भी संवेदना नहीं होगी, और संगठन में संवेदना नहीं तो नष्ट होगा ही होगा। उसका प्रभाव समाज पर समाज में पड़ेगा। और कोई प्रश्न आपका? नहीं सर, काफी है, आपने सब कुछ इसमें बताया। चलिए, आपका धन्यवाद, आपने इस विषय को छेड़ा। ये मेरा प्रिय विषय है, और मेरा दर्शकों से भी आग्रह है, हाथ जोड़ के आग्रह है कि द देवरिया डायलॉग्स को सब्सक्राइब करें, आप इसको देखें, इसका प्रचार करें, इसके विषय में वार्ता करें, अपने मित्रों को बताएं, और एक गंभीर विषयों पर हम अलग अलग पॉडकास्ट लेके आते हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे विद्वान और मनीषी जुड़े हुए हैं, वो अपनी बातें रखते हैं, आप उसको देखें तो हमारा जो श्रम है वो सार्थक होगा। और इसी बात के साथ नमस्कार, धन्यवाद, भारत माता के लिए धन्यवाद। यूं ही हमारे शो को आप देखते रहिए जी। नमस्कार।